बैलेट पेपर पर हम चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद ईवीएम में ये चुनाव जीत जाते हैं। लगभग पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज 40% परिवार का नाम इन्होंने काट दिया। 40%, एक भी नाम उसमें नहीं है। कुछ जगहों पर मर्द का नाम रहने दिया और महिलाओं का नाम काट दिया। कुछ जगहों पर महिलाओं का नाम रहा और मर्द का नाम काट दिया। जब हम बूथ पर गए तो हमको कह रहा है दूसरे पंचायत में आपका वोट है। अब मैं कहां जाऊं? हम बूथ पर गए तो कहता आपका वोट डल गया। तो ये जो एसआईआर हुआ, ये इसका आधार क्या था सर? क्यों किया गया? जरूरत क्या थी? और आपने कहीं भी नहीं बताया कि ये 69 लाख लोग को किन कारणों से मैंने हटाया और ये लोग कौन हैं? इससे पहले एसआईआर हुआ क्यों? कंप्लीट कंफ्यूजिंग, डेंजरस था ये। उन्होंने कहा कि एसआईआर 6 महीना पहले वोटर लिस्ट बने थे अध्यक्ष बहन, 6 महीने के बाद फिर निर्णय लिया गया एक नया वोटर लिस्ट बनो। क्यों? तो घुसपैठ है, नेपाली है, वियतनाम के लोग हैं, बांग्लादेशी है, श्रीलंका के लोग हैं। 69 लाख लोग वोट कटे, जिसमें पूर्णिया विधानसभा में 69,000 एसआईआर हुआ। 172 सीटों पर 69,000 से लेकर 19,000 तक एसआईआर किया गया। ये जो लगभग 69,000 और 69 लाख वोट कटे हैं, इसमें 99% दलित है, ईबीसी है, आदिवासी है, ओबीसी है और माइनॉरिटीज के लोग हैं। मैं पहला सवाल सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या बाहर जितने लोग थे किस आधार पर इन लोगों का नाम कटा? तकनीकी कारण क्या था? आधार का लिंक आपने मान लिया या जिसमें थोड़ी त्रुटि थी उसको भी आपने मान लिया? बीएलओ और इनके पार्टी पदाधिकारी एक जगह बैठकर वोटर लिस्ट के आधार पर जो वोट लोकसभा के 24 में मापदंड तय किया कि ये कितना से हारे किस विधानसभा में, उसी आधार पर इन्होंने बिहार के एसआईआर को करने का निर्णय लिया। 2 वोट भी इनको नहीं मिले पूरे बिहार में जो रोहिंग्या थे, और ना ही कोई घुसपैठ थी। इन्होंने एक समाज और समुदाय वर्ग को इस घुसपैठ के नाम पर इतनी गालियां दी और इतना नफरत पैदा किया कि बाइफर्केशन करने की कोशिश नफरत के आधार पर किया और वोट का आधार इन्होंने नफरत को चुना। इनको